आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बार फिर मांगा को हिंदी में सुनने वाले हैं और इसके सारे राइट्स अकीरा टोरियामी, टोय एनिमेशन, बर्ड्स स्टूडियो, स्विसा जंप एंड अदर्स को जाते हैं। और अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेल भी सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग यामोशी को उसके प्लेस पर बुलाते हैं ताकि वह उससे बात कर सके जो उसके पिछले हफ्ते कानवा उसके दोस्त के विषय में हुआ था। इस वीडियो में इसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 कानवा द इविल सैयन। जब किंग यामोशी को कानवा के बारे में बताता है तो यामोशी सुन कहता है कि कानवा अभी जिंदा है। फिर काबूरा कहता है कि क्या आपके पास इस सिचुएशन के लिए कोई प्लान है? तो किंग कहता है कि मेरी मेथड थोड़ी खतरनाक है पर यह सबके लिए बेहतर होगा। काबूरा, मैं जानता हूँ कि तुम स्पेसशिप बनाने में बहुत अच्छे हो, तो कानवा को स्पेसशिप से दूसरे प्लांट में भेज देंगे। यह सुन काबूरा कहता है तो अच्छा, मुझे इसलिए यहाँ लाया गया है। मैं इसे जल्दी तो नहीं पर एक हफ्ते में जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ। तो यह सुन यामोशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि कानवा कहाँ होगा, मैं आपको उसकी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। अब 5 दिनों बाद हम देखते हैं कि यामोशी और उसकी वाइफ कहीं बैठे हुए हैं। तो यामोशी कहता है यहाँ नेकलेस सेल में है। तो यह एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता बोलता है हाँ है। और यार देख, लड़की कहती है यामोशी तुम थोड़े से बदले से लग रहे हो। तो यामोशी कहता है कि हम तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते, यह कानवा के बारे में है। तो यह सुन लड़की कहती है कि क्या तुम उससे डरे हुए हो? यह सुन यामोशी कहता है कि मुझे वो अपना लास्ट मिशन याद है जिसमें एक मॉन्स्टर वेस्ट विलेज में आ गया था और कानवा उससे अकेला ही भिड़ गया था। उसने इकारी फॉर्म को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है कि उसे अब औजारों में आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वह उस बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने एक पंच में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया। पर उसके बाद वह अपना कंट्रोल खो देता है। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद हमें उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। यह कहकर यामोशी वहाँ से चला जाता और अपने मन में कहता है कि मैं इस महक का बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कानवा स्टॉप होगा। कहीं ना कहीं 3 दिन से वह एक डिस्टेंट आइलैंड में है, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। फिर हम देखते हैं कि यह कहकर यामोशी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वह कहता है कि मुझे इसके खतरों से सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है। यह कहते हुए वह नीचे उतर जाता। नीचे उतरते ही यामोशी कहता है कि मुझे कानवा की स्मेल तो आ रही है क्योंकि वह मेरे दिमाग में है, लगता है मुझे और कुछ करना होगा। यह एक गुफा है, चलो। कानवा, आई नो यू आर हियर, मैं तुमसे मिलने आया हुआ हूँ, यह कहता है यामोशी। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा से एक विशाल काय शरीर वाला सैयन आ रहा है। हम देखते हैं कि यामोशी कहता है कि तुमसे मिले काफी वक्त हो गए कानवा। यामोशी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी के विषय में तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुन कानवा कहता है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, तुम कौन हो? यह सुन यामोशी कहता है कि यह मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। फिर यामोशी कहता है कि मैं हूँ यामोशी, तुम्हारा दोस्त, तुमसे सच में नहीं पहचान पा रहा? कानवा कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूँ। यह सुनते ही यामोशी कहता है कि यह सिचुएशन इससे भी खराब हो सकती है क्या? कानवा अचानक से यामोशी पर अटैक कर देता है पर वह उस अटैक को मिस कर जाता है और कहता है मेरा सर। फिर यामोशी कहता है कि लगता है तुम मुझे ये पहचान गए। वह कहता है कि यामोशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर यामोशी कहता है कि चलो यह जान के खुशी हुई, मुझे लगा कि तुम मुझे मार ही दोगे। कानवा कहता है सॉरी, पर तुम यहाँ क्यों और तुम यहाँ कैसे आए? तो यामोशी कहता है कि मैंने तुम्हारे ऑरा को पहचान लिया, वह इविल ऑरा और साथ में वह बीमारी, मैंने उसी जरिए तुम्हें ढूंढ निकाला। फिर कानवा कहता है कि मैं इस ताकत को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं कर पाता हूँ, इसकी वजह से मैंने कईयों को मार डाला है, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता, इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। यह सुन यामोशी कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारे उस लास्ट मिशन में बच गए, पर यह कैसे संभव हुआ? यह सुन कानवा कहता है कि सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। उस एक्सप्लोजन के बाद मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब थी,
मैं बिल्कुल मौत के मुंह में था। और जब तुम जानते हो जब सयन मौत के आसपास होते हैं तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, और मेरी एनर्जी भी इसी तरह से फ्लो हो रही थी जो कि सभी के कांटेक्ट में आ रही थी। तो यामोशी कहता है कि तुम्हारी पावर बढ़ना और साथ में इस प्लानिट की प्रॉब्लम बढ़ना दोनों सेम है, पर यह कैसे हो सकता है। यह जारी रखते हुए यामोशी कहता है कि रुको, तुमने इस मास्क को क्यों पहना हुआ है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कानवा इसे देख कहता है कि इसे मुझे साइलस ने गिफ्ट किया था, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। मैंने इसे अपनी फ्रेंडशिप के लिए रखा हुआ है क्योंकि सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे बचाने का सोचा। तो यह यामोशी सुन कहता है कि शुक्रिया। फिर कहता है कानवा कि तुम अब क्या चाहते हो, तुम क्या करने वाले हो। तो वह कहता है कि मैं इस रिपोर्ट को किंग को देने वाला हूँ और साथ ही तुम्हें बचाने का कोई तरीका भी हम ढूंढने वाले हैं। किंग तुम्हें दूसरे प्लानिट पर भेजना चाहते हैं जिसका नाम प्लांट है। पर यह सुनते ही कानवा कहता है क्या तुम अपना सेंटेंस कंप्लीट करोगे। फिर कुछ महक आती है यामोशी को और यामोशी कहता है कि यह तो वही इविल और है जब मैं आइलैंड में घुसा था तो मुझे महसूस हुआ था, पर यह कानवा से तो नहीं आ रहा। यह कहते ही वह वहाँ से जाने लगता है और कहता है बाय बाय कानवा। और कानवा कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझना यामोशी। हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। अब जंग शुरू हो चुकी है यामोशी। वो सभी सयन सब मेरी तरह बन चुके हैं, इविल सयन। तभी हमें यामोशी उड़ता हुआ दिखता है। वह कहता है ओह नो फक, मुझे बहुत ही जल्दी जाना होगा, यह अर्जेंट है मेरी उम्मीद से ज़्यादा। पूरा का पूरा प्लानिट डेंजर में है। और वह नीचे उतरता और कहता है कि मुझे कानवा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी सयंस है। मुझे इस प्लानिट को पूरा का पूरा खाली करना ही होगा। यह बातें वह सारी किंग को बताता है और किंग कहता है कि मैं किंग सडारा अपने पूरे इस प्लानिट को और देश को बचा कर रहूँगा। मैं उस कानवा को देखूँगा। तभी यामोशी सर झुकाते हुए कहता है कि थैंक यू किंग, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। उसी रात यामोशी अपने घर में अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और वह उसे अचानक खींचकर डांस करने लगता है। यह देख साइलस कहती कि तुम क्या कर रहे हो। तो यामोशी कहता है कि मैं अपने आखिरी पल यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी साइलस कहती है कि तुमसे डांस नहीं होता है, तुम यहाँ रहने दो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो चलो कुछ अलग करते हैं। पर अचानक ही कुछ ऊपर से गिरता है और वह यामोशी कहता है कि हम बिल्कुल भी समय साथ नहीं बिता सकते। और उसे देख साइलस कहती है ये तो नासू है। यह सुन यामोशी कहता है कि इसकी एनर्जी तो कानवा की तरह है, पर हमें इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को रोकने का वक्त यहीं आ गया है। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।